झारखंड भी ठंड और कोहरे के चपेट में है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है फॉग के लिए, मिस्ट के लिए। साथ ही साथ फ्लाइट ऑपरेशंस में भी परेशानी हो रही है। यहाँ पे जिस तरह का क्राइटेरिया जो है और पैरामीटर सेट है उसको लेकर विजिबिलिटी कम रहती है और कई फ्लाइट या तो डिले होता है या कैंसिल होता है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। अभिषेक जी, क्या झारखंड में भी येलो अलर्ट किया गया है फॉग के लिए? हाँ, जो यूपी या बिहार में जो फॉग था वो झारखंड के एरिया में भी डिसेंट किया है। खासकर जो बिहार से सटा हुआ जो झारखंड के इलाका है वहाँ पे वो फॉग डिसेंट किया है, जिसके कारण से हम लोग ने, आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिनों से हम लोग फॉग के लिए येलो अलर्ट दे रहे थे। डेंस फॉग के लिए गहरा आपको कोहरा छाने की संभावना सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और धीरे धीरे दोपहर तक में ये फॉग छट जाएगा। नहीं तो दोपहर तक छटेगा, लेकिन इससे क्या यातायात पे भी प्रभाव पड़ रहा है? साथ ही साथ ये अगर जिलों की बात करें तो जो एडजॉइनिंग एरियाज है बिहार और यूपी के, इसके बारे में आप कह रहे हैं? हाँ, इसके बारे में ही मैं कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में ये थोड़ा फॉग और एक्सटेंड करेगा। और अगर बात करें हम लोग तो 21 और 22 में ये रांची तक भी पहुँचेगा। सेंट्रल पार्ट जो बोकारो, धनबाद, रांची, रामगढ़ वाला इलाका है, तो नॉर्थ से होता हुआ ये सेंट्रल की तरफ भी डिसेंड करेगा। WD के कारण ये फॉग यूपी में और बिहार में एक्सटेंड कर रहा था। वेस्टर्ली डिस्टर्ब। हाँ, उसके साथ साथ में अब ये थोड़ा सा डिसेंड भी कर रहा है, नीचे भी आ रहा है, जिसके कारण से झारखंड में भी हम लोगों को फॉग देखने को मिल रहा है। और आज जो मिनिमम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है वो डाल्टनगंज में 150 मीटर मिनिमम विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई है, जो गहरा फॉग को इंडिकेट कर रहा है। रांची में 800 मीटर आपको विजिबिलिटी देखने को मिली है। तो फ्लाइट ऑपरेशंस वगैरह पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है इसी की वजह से? देखिए, जो अमूमन देखा जाता है कि झारखंड में या रांची में आप बात करें तो जो क्राइटेरिया है वो 9 साढ़े 9 बजे तक ही फुलफिल होता है। यहाँ पे अभी प्रेजेंटली 1500 मीटर का क्राइटेरिया है और छोटा फ्लाइट का शायद 2600 मीटर का क्राइटेरिया है। तो अगर उससे पहले का फ्लाइट होगा तो उसको तो दिक्कत हो गई होगी। तो वो सब चीज़ें हैं आने वाले दिनों में। का कोई आप लोग अगर अलर्ट या वार्निंग देना चाहें? फॉग के लिए ही यातायात को लेके लोग थोड़ा सा अपने आप को देख के निकलें कि अगर गहरा फॉग है तो निकलने से बचें। निकल रहे हैं तो फॉग लाइट, जो टेल लैंप है, धीरे चलें अगर बहुत ज़रूरी है। और ये फॉग है मेनली, खासकर आप देखिएगा कि जो जंगली इलाके हैं और जो खुले मैदानी इलाके हैं, NH वाला भी एरिया हो गया उसमें, या जो जल स्रोत के पास के इलाके हैं, डैम हो गया, नदी हो गया, झील, झरना, इन इलाकों में थोड़ा सा आपको फॉग, गहरा कोहरा देखने को मिलेगा। सावधानी एकदम बरतना है लोगों को, खासकर जब यातायात कर रहे हों। और आप देखिएगा कि इससे तो मतलब पूरा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, चाहे एविएशन है, रेलवेज़ है, रोडवेज़ है, सब इम्पैक्ट होता है। तो सावधानी ही एकमात्र उपाय है, खासकर अर्ली मॉर्निंग में। तो आप देखिएगा कि थोड़ा गहरा फॉग रहता है और जैसे स्थिति ठीक होगी उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। डेंस फॉग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, खास तौर से वैसे जिलों में जिसके जो बॉर्डर हैं या तो बिहार या उत्तर प्रदेश से सटते हैं और विजिबिलिटी भी लो है। सुबह के वक्त 150 मीटर था। अगर हम पलामू की बात करें वो भी बिहार से लगता है। इसके अलावा संथाल परगना के जो इलाके हैं बिहार से लगने वाले, वहाँ पे विजिबिलिटी कम है। जाहिर तौर पे इसका प्रभाव जो है यातायात पे भी पड़ रहा है। तो ऐसे में ये ताकीद की जा रही है कि कॉशसली ट्रेड करें। ख़ास तौर से जब सुबह आप निकलते हैं तो उस वक्त जो है तमाम सावधानियाँ और SOPs जो है उसको फॉलो करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। यानी झारखंड भी कोहरे के चपेट में है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के वजह से। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।